गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्ट 1 था जो अपना इससे अगला वाला वीडियो था, उसमें हमने देखा कि कभी भी कोई भी ईयर है तो कोई भी ईयर लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर कब नहीं होता है। ठीक है, 300, 200, 100 वो लीप ईयर नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनमें वो पूरे 100 साल में सिर्फ 24 ही और डेज, मतलब 24 ही एक्स्ट्रा डेज थे हमारे पास। तो वो 24 एक्स्ट्रा डेज को हमने जब उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं बन रहे थे, जबकि 400 लीप ईयर था। सिंपल। एन ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या है? जो इसमें 365 डेज है। लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज है। ठीक है, हमने अगले पार्ट में देखा था कि 1 to 100 ईयर्स है, पहला 100 साल है तो उसमें 24 लीप ईयर ही है, मतलब 100 खुद लीप ईयर नहीं है। 101 to 200 ईयर्स में 24 लीप ईयर है, 201 से 300 में 24 लीप ईयर है, लेकिन 301 to 400 में 25 लीप ईयर्स है। तब ये लीप ईयर का कैलकुलेशन कैसे करें? क्योंकि अपनी जो वो लास्ट जो सोच थी वो तो गलत थी कि सिर्फ 4 से डिवाइड होने से वो लीप ईयर होगा, तो वो कभी सही है कोई पार्ट में, लेकिन कोई पार्ट में वो गलत है। जैसे कि 300, तो 300 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिविजिबल है, फिर भी वो लीप ईयर नहीं है ना। तो हमें ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने पार्ट 1 में देखा, इसको मैं चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको ये अपने नोट में कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी साल दिया गया है, एनी ईयर, तो एनी ईयर कोई भी साल आपको दिया गया है तो वो साल दो टाइप का होगा। आइदर इट इज कंप्लीट ईयर, या तो वो कंप्लीट ईयर होगा या तो फिर वो कंप्लीट सेंचुरी होगी। अब सेंचुरी का मतलब क्या है? तो जिसमें पीछे 00 आए तो उसको सेंचुरी कहेंगे। कंप्लीट ईयर मतलब पीछे 00 नहीं आए। ठीक है, तो बाय एग्जांपल अगर मैं इसमें लिखता हूं तो आप देख सकते हो कि चलो 1649, ये मैंने एक ईयर लिखा। ठीक है, 1720, फिर लिखा यहाँ पे सपोज 2116, यहाँ पे लिखा 2019, तो ऐसे में तो बहुत सारे लिख सकता हूँ। ठीक है, और जब कंप्लीट सेंचुरी की बात करते हैं तो बाय एग्जांपल इसको लिखते हैं सपोज 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, तो ये सब कंप्लीट सेंचुरी है। कंप्लीट सेंचुरी का मतलब क्या होगा? लास्ट में 00 है, मिनिमम 00 तो होना ही चाहिए, तो ही वो कंप्लीट सेंचुरी है। अगर वो कंप्लीट ईयर है तो रूल ये है कि इफ लास्ट 2 डिजिट्स, ये जो मतलब जो है ये जो पूरा ईयर है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है देन इट इज अ लीप ईयर, तो ही वो लीप ईयर है, वरना नहीं है। देखिए चेक करते हैं 49, तो 49 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 4 इंटू 12 करेंगे तो 48 आएगा, 4 इंटू 13 करेंगे तो 52 आएगा, मतलब 49 तो नहीं आ रहा है। तो ये जो है वो मेरा लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अब ये 1720, तो वापस मुझे लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट को। तो लास्ट 2 डिजिट को अगर मैं चेक कर रहा हूं तो देख सकते हो कि ये जो 20 है वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 5 20, मतलब ये 1720 पूरा लीप ईयर है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, सिमिलरली ये 16, तो 4 4 16, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन 19 जो है वो 4 के टेबल में ही नहीं आ रहा है, तो मतलब ये जो 2019 पूरा था वो लीप ईयर नहीं था। ठीक है, अब कंप्लीट सेंचुरी वाला देखते हैं। अगर हमें कंप्लीट सेंचुरी मतलब पीछे 00 दिया हुआ है, तो सबसे पहला रूल है रिमूव लास्ट 2 जीरोस। आपको लास्ट 2 जीरोस को रिमूव करने हैं, तो वो क्या होगा? तो बाय एग्जांपल वो बन जाएगा 1600 का बन जाएगा 16, क्योंकि आपने लास्ट 2 जीरोस रिमूव कर दिए। 1700 का बन गया 17, 1800 का 18, 19, 20। देखो इसमें एक बात समझना है, आपको लास्ट 2 जीरोस ही रिमूव करने हैं। अगर इसमें 3 है तो उससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है, मुझे तो लास्ट 2 जीरोस रिमूव करने हैं, तो ये 20 बनेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन क्या करना है? तो कैलकुलेशन यही करना है कि इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4,
अगर अब यहाँ पे 2 0 रिमूव करने के बाद अगर लास्ट 2 डिजिट जो डिविजिबल बाय 4 होगा तो ये जो ईयर होंगे, ये जो कंप्लीट सेंचुरी होंगी, वो सेंचुरी लीप ईयर होगी, वरना नहीं होगी। देखो 16, तो 16 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए 1600 लीप ईयर है। 16 डिविजिबल है इसलिए 1600 लीप ईयर है। 17 डिविजिबल नहीं है तो 1700 लीप ईयर नहीं है। 18 19 भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो 18 और 19 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 20 जो है वो 4 से डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ, 2000 जो है ना वो लीप ईयर है। ठीक है, तो हमें ऐसे समझना है। कोई भी ईयर होगा तो पहले तो आपको वो चेक करना है कि वो ईयर जो है वो कंप्लीट ईयर में आता है या फिर कंप्लीट सेंचुरी में आता है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट ईयर में आता है तो लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो डिविजिबल हुआ तो ये लीप ईयर है, नहीं हुआ तो ये लीप ईयर नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन अगर वो कंप्लीट सेंचुरी है तो पहले आपको लास्ट 2 जीरोस को हटाने हैं और फिर जो नंबर बचा वो नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हुआ तो ये सेंचुरी लीप ईयर है, अगर वो डिविजिबल नहीं हुआ तो ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, इसको आपके नोट्स में नोट भी कर लीजिए। और इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कैलकुलेशन फॉर ऑड डेज। ऑड डेज किसे कहते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उनका कैलकुलेशन 3 टाइप्स में होता है। सिर्फ डेज है तो उसमें से ऑड डेज निकालने हैं, मंथ दिए है, ईयर दिया हुआ है तो उसमें से ऑड डेज निकालना है, सेंचुरी दी हुई है तो उसमें से ऑड डेज निकालना है। ये 3 कॉन्सेप्ट सीख जाने के बाद आप इजीली कोई भी तारीख का डे फाइंड कर पाओगे। कोई भी तारीख का मतलब कोई भी तारीख का। समझो आपको ऐसा कहा गया कि भाई 7 अगस्त 1022 ईयर है, 7 अगस्त 1022 के दिन कौन सा डे था, तो आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ऑड डेज। थैंक यू।